हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम लोग यहाँ पर 25 एमसीक्यू का स्टडी करेंगे, जो यह करंट अफेयर्स का पार्ट है। यहाँ पर वेरी करंट अफेयर्स, वेरी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का स्टडी हम करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जो पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का फॉर्म फिल कर चुके हैं और उसका एग्ज़ाम 30 अप्रैल को होने वाला है। जो स्टूडेंट 30 अप्रैल को पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट का एग्जाम देने वाले हैं या उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो स्टूडेंट इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस हाई कोर्ट या कोर्ट क्लर्क के जो एग्जाम हुए हैं वहां पूछे गए हैं। तो चलिए हम इसे टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, इसे आप देखें। आपको समझने में भी थोड़ा सा त्रुटि हो सकता है, लेकिन इसका आंसर या इसे क्वेश्चन को समझना बहुत ही आसान है। चलिए पहले हम उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन है, रेपो दर में विगत महीनों में लगातार वृद्धि से बैंकों ने अपने ऋणों व जमाओं पर ब्याज दरों में वृद्धि की है। सरकार ने लघु बचत योजनाओं पर भी ब्याज वृद्धि 1 जनवरी 2023 से की है। राष्ट्रीय बचत पत्रों NSC पर सालाना ब्याज दर कितनी की गई हैं? तो पहले इसका आंसर है 7%। इसे देख लें। और देखिए इतनी बड़ी क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत ही नहीं था, सिंपल सा था। राष्ट्रीय बचत पत्रों पर सालाना ब्याज दर कितनी की गई हैं, प्रेजेंट टाइम में कितनी बढ़ा दिया गया है, तो यह सिर्फ 7% किया गया है। ये पूरी स्टोरी था। इसी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, जो इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो कोर्ट क्लर्क, कोर्ट असिस्टेंट कोर्ट में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको ये बता चुका हूँ कि पहले यह कोर्ट असिस्टेंट जो एग्ज़ाम होने वाला है पटना हाई कोर्ट का, इस पर मुख्य रूप से फोकस करंट अफेयर्स हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डाकघर बचत खातों पर ब्याज दर अब कितनी प्रतिशत हैं? तो यह 4% हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF पर ब्याज दर में कोई परिवर्तन 1 जनवरी 2023 से नहीं किया गया है। यह दर कितने प्रतिशत बरकरार है? तो यह पहले भी 7.1% था, अभी भी 7.1% हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी ONGC के चेयरमैन पद पर किसकी नियुक्ति दिसंबर 2022 में की गई है? इस पर अरुण कुमार सिन्हा की नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? यह बैंकिंग से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, चालू वित्त वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? तो यह मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दिसंबर 2022 में समाप्त हुई है। इस योजना के तहत लगभग कितने लोगों को प्रति माह 5 किलोग्राम गेहूं चावल मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा था? इसके थ्रू देश के 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में चावल और गेहूं 5-5 किलो चावल और गेहूं उपलब्ध कराया जा रहा था, जिन्हें अब पुनः 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब यह दिसंबर 2023 तक दिया जाएगा। नव वर्ष में गेहूं की सरकारी खरीद अप्रैल माह में प्रारंभ होगी। इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कितने रुपये प्रति क्विंटल इस वर्ष 2023 में निर्धारित किया गया है? यह निर्धारित किया गया है 2125 रुपया प्रति क्विंटल। निम्नलिखित में किस उद्योग समूह ने NDTV की लगभग 29% हिस्सेदारी प्रवर्तकों से खरीदी हैं? मतलब 29% हिस्सेदारी NDTV समूह का उन्होंने खरीद लिया है। और वह कंपनी कौन है? तो यह कंपनी आप जानते ही होंगे, यह अदानी है। यहाँ से कई न्यूज सामने आते हैं। 2-3 क्वेश्चन और आपको याद करके रखना होगा। पहली चीज़, अदानी की जो संपत्ति थी, अदानी कंपनी की जो शेयर मार्केट में जो संपत्ति थी, शेयर मार्केट में जो उनका वेटेज था, जो दुनिया के तीसरी सबसे अमीर लोगों में था, अमीर कंपनियों में था, जो अब घट करके 30वां पोजीशन पर पहुंच चुका है प्रेजेंट टाइम तक। और दूसरी, अदानी कंपनी के द्वारा जो 29% शेयर खरीदने के बाद NDTV के जो वरिष्ठ पत्रकार थे,
आप उनके नाम बता सकते हैं कौन हैं जिन्होंने इसे छोड़ दिया है, तो वह है रवीश कुमार। आपको भी पता होगा कि रवीश कुमार ने एनडीटीवी को छोड़ दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे शक्तिशाली 100 महिलाओं की फोर्स की वर्ष 2022 की सूची में शामिल भारत की 6 महिलाओं में श्रीमती सोमा मंडल का भी नाम है। सोमा मंडल भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी की सीएमडी हैं? तो यह सेल की सीएमडी हैं। तो आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है कि 2022 की जो विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं की फोर्स द्वारा जो सूची जारी किया है, जिसमें भारत की 6 महिलाएं हैं। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछेंगे आपसे। मिताली एक्सप्रेस रेलगाड़ी भारत व किस देश के बीच प्रचलित गाड़ियां हैं? तो यह भारत और बांग्लादेश के बीच में मिताली एक्सप्रेस चलाई जाती हैं। मैत्री एक्सप्रेस भी भारत और बांग्लादेश के बीच ही चलती हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए प्रीवियस में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, जो कोर्ट क्लर्क का और कोर्ट असिस्टेंट का, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अभी के अभी उसे स्क्रीन रोक कर इसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे देखते हैं। पद का दुरुपयोग कर बैंक के साथ धोखाधड़ी के मामले में श्रीमती चंदा कोचर की सीबीआई ने दिसंबर 2022 में गिरफ्तार किया है। श्रीमती चंदा कोचर निम्नलिखित में से किस बैंक की प्रबंध निदेशक रही थी? जिस बैंक के धोखाधड़ी के मामले में सीबीआई ने उसे गिरफ्तार किया है, तो यह बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। बहुत दिनों तक चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक की प्रबंध निदेशक रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सरकार द्वारा संचालित मनरेगा योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? यह बहुत ही फेमस क्वेश्चंस हैं, आपको याद रखना होगा। ग्रामीण रोजगार से यह संबंधित हैं। आपके गांव यदि शहर जहां भी आप रहते हैं, जनरली गांव में यदि आप गांव से बिलोंग्स करते हैं तो मनरेगा के द्वारा कई काम होते हैं। रोड बनाए जाते हैं, कुआं मतलब तालाब खुदवाए जाते हैं और कई काम मनरेगा के थ्रू होता है, जो ग्रामीण लोगों को रोजगार देने के लिए हैं। यह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उद्योग व्यापार जगत की अग्रणीय संगठन फिक्की के अध्यक्ष पद पर किसने कार्यभार दिसंबर 2022 में संभाला है? मतलब दिसंबर 2022 में फिक्की का अध्यक्ष कौन बना है? तो यह है शुभ्रकांत पंडा। निम्नलिखित में से कौन उद्योग व्यापार जगत की उद्यमियों का संगठन नहीं है? तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन बी, ट्राई। ये जो है ट्राई जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो टेलीकॉम जो हम मोबाइल फ़ोन इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं उसके रेगुलेट करने के लिए ट्राई बनाया गया है। जबकि बचे 3 जो हैं यह उद्योग और व्यापार से उद्योग संबंध है, PHDCCI और एसोचैम और AIMA। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की कितनी कंपनियों को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है? तो भारत में टोटल 12 कंपनियों को प्रेजेंट टाइम में महारत्न कंपनियों का दर्जा प्राप्त है। और यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी भारत में कितने राष्ट्रीय पार्टी हैं? अब उसका आंसर आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। उस वीडियो के लास्ट में मैं उनका आंसर आपको बताऊँगा। भारतीय वायुसेना के लिए राफेल विमान किस देश से खरीदा गया है? तो राफेल विमान भारतीय वायुसेना के लिए फ्रांस से खरीदा गया है। यह 36 विमानों के लिए डील हुई थी, जिनमें से अब तक टोटल 36 विमान भारत को डिलीवर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जैव विविधता से संबंधित COP15 सम्मेलन दिसंबर 2022 में किस शहर में संपन्न हुआ है? तो यह जो है सो कनाडा के मॉन्ट्रियल में संपन्न हुआ है। यहाँ से 2 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही ज़बरदस्त है, जो आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे।
वो 2 क्वेश्चंस देखिए। पहला क्वेश्चन तो यही है, जैव विविधता से संबंधित COP15 सम्मेलन दिसंबर 2022 में किस शहर में हुआ है? तो ये कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ है। दूसरा क्वेश्चन सेम उसी क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए, इस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन किया है, उसका चेयरमैनशिप कौन किया है? तो यह किया है चीन। देखिए याद रखिएगा, बड़ा ही कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। COP15 दिसंबर 2022 में हुआ है कनाडा के मॉन्ट्रियल में, और उसका अध्यक्षता चीन ने किया है, क्योंकि यह पहले चीन में होने वाला था। चीन में कोरोना संकट की वजह से, कोरोना के मामला बढ़ने की वजह से इसे कनाडा शिफ्ट कर दिया गया, जबकि अध्यक्षता चीन के ही पास था, इसलिए कनाडा में यह सम्मेलन हुआ, लेकिन उसका अध्यक्षता चीन ने ही किया है। तो उसे ज़रूर आप याद रखें यहाँ से दोनों क्वेश्चंस, क्योंकि यह कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सिडबी क्या है? एक बीमा कंपनी है, उद्यमियों का एक संगठन है, श्रम संगठन है, विकास बैंक है। ठीक है, तो यह एक विकास बैंक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? तो विश्व में जो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है, यह है चीन। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में गेहूं का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यह है आपका उत्तर प्रदेश। और पर हेक्टेयर ज़मीन पर जो गेहूं का उत्पादन होता है, जो मतलब गेहूं की उत्पादकता जो बोलते हैं, पर हेक्टेयर में जो गेहूं की उत्पादन है, जिसे गेहूं का उत्पादकता बोलते हैं, यदि ऐसा क्वेश्चन हो तब पंजाब होगा आंसर। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, जबकि उत्पादकता सबसे ज़्यादा पंजाब में है। दूसरी चीज़, इसी तरह से एक क्वेश्चन और याद रखेंगे, गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन यदि क्वेश्चन साहब से ये पूछ दे कि चीनी का सबसे ज़्यादा अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो उसमें आपको आंसर होगा महाराष्ट्र। तो इस टाइप के जो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और स्टूडेंट हर बार कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखेंगे, गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, उत्पादकता पंजाब में। ठीक है, और गेहूं का दुनिया में जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले देश हैं, वो है आपके हमारे पड़ोसी चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 2022 में मौद्रिक नीति की द्वैमासिक समीक्षा के तहत निम्नलिखित में से किस दर में 0.35% बिंदु की वृद्धि रिजर्व बैंक द्वारा की गई है? तो यह रेपो दर में भी किया गया है, बैंक दर में किया गया है, और सीमांत अस्थायी सुविधा दर, इन तीनों में ही किया गया है। और रिजर्व रेपो दर में यह नहीं किया गया है। रिजर्व रेपो दर नहीं है, एक्चुअली रिवर्स रेपो दर है, जो गलती से रिजर्व रेपो दर लिख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लंबे समय तक सार्वजनिक क्षेत्र में रही एयर इंडिया अब टाटा सन्स के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। विमानन क्षेत्र की निम्नलिखित में से किस कंपनी का विलय एयर इंडिया में होने जा रहा है? तो यह कंपनी है विस्तारा। ये आंसर याद रखेंगे। साथ साथ पहले जानते हैं, एयर इंडिया पहले सरकारी कंपनी थी, सरकार ने उसे बेच दिया है। एक्चुअली में एयर इंडिया पहले शुरुआत में बिगिनिंग में वो टाटा कंपनी के ही अंदर थी। टाटा से एयर इंडिया को सरकार ने खरीद लिया, फिर आज कुछ ही समय पहले सरकार ने एयर इंडिया को पुनः बेच दिया, या पुनः उसका दे दिया गया, कह सकते हैं बेच ही दिया गया, उसे बेच कर, और खरीदने वाले जो कंपनी थी पुनः टाटा ही था, टाटा सन्स। तो एयर इंडिया वर्तमान में टाटा सन्स के पास है, जिसमें अब टाटा विस्तारा को भी मर्ज कर रही है, मतलब विस्तारा भी अब एयर इंडिया में ही मर्ज हो जाएगी, मतलब विलय हो जाएगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस देश या क्षेत्र के साथ भारत का स्वतंत्र व्यापार समझौता दिसंबर 2022 में प्रभावी हुआ है? तो वह देश है ऑस्ट्रेलिया। यह हमारा टोटल 25 क्वेश्चन का जो करंट अफेयर्स का पार्ट था वह कंप्लीट हुआ। और आप इसी तरह की करंट अफेयर्स का वीडियो देखना चाहते हैं या इसका PDF लेना चाहते हैं,
तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल बीपीएससी दर्पण के ही नाम से हैं, वहाँ जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, या डायरेक्ट भी आप बीपीएससी दर्पण के नाम से टेलीग्राम पर सर्च मार करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में बिहार कोर्ट क्लर्क या पटना हाई कोर्ट क्लर्क के प्रीवियस में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनके लिए हम वीडियो लेकर के आएंगे, जिससे आप उसका फ़ायदा उठा सके, लाभ उठा सकते हैं।